हे गाइस, आई एम केके, योर स्टोरी टेलर। तो हमने अपने पिछले भाग में जाना था कि वेदू आयुषी घर आ चुके थे और वेदू अपने भाई साहब का सरखारी थी, सब कुछ बता रही थी, कहाँ कहाँ घूम कर आई है वो। और वहीं आयुषी जी के घर आयुषी जी सुमन जी को सब कुछ बताती है कि बच्चा को कहाँ कहाँ घुमाया और बच्चा का क्या रिएक्शन था। तो चलिए हम अपनी कहानी शुरू करते हैं। वहीं दूसरी तरफ हमारी आयुषी जी के घर आकर सुमन जी को सब बताती हैं कि बच्चा को उन्होंने कहाँ घुमाया। आयुषी, मम्मा हमने बच्चा को अपना स्कूल कॉलेज भी दिखाया। सुमन जी, हाँ बेटा, तुमसे उम्मीद भी क्या की जा सकती है और तुम दिखा भी क्या सकती हो बच्चा को। आयुषी, मम्मा आप कहना क्या चाहती हो कि हम बच्चा को कहीं अच्छी जगह नहीं घुमा सकते। सुमन जी, नहीं बेटा, ऐसा नहीं है। सुमन जी, अच्छा तो तुम वेदू को आज घर पर बुलाना खाने के लिए। आयुषी, ये सही रहेगा। और फिर हम बच्चा से सिंह जी की एक्स के बारे में भी जान लेंगे। सोचते सोचते आयुषी वेदू को कॉल कर देती है। वेदू, आयुषी दी, आयुषी बच्चा, आज आप हमारे घर खाना खाने आने वाली हो। वेदू, अच्छा, और वो किस खुशी में। आयुषी, वो तुम्हारी आंटी जी ने तुम्हें याद किया है इस खुशी में। वेदू, अच्छा ठीक है, भाई साहब को भी लेकर आए क्या। आयुषी, अरे नहीं, हमें उनके बारे में ही तो आपसे बात करनी है। वेदू, आयुषी दी आप ना हमें बता दो, अगर आप भाई साहब को पसंद कर रही हो या। आयुषी, या क्या वेदू, या आप हमारे भाई साहब से शादी करना चाहती हो। आयुषी, जो पानी पीते पीते वेदू से बात कर रही थी वो उसके गले में अटक जाता है और वो ज़ोर ज़ोर से खांसने लग जाती है। सुमन जी, अरे क्या कर रही हो तुम। आयुषी, ध्यान से थोड़ा। वहीं वेदू, आयुषी दी आप ठीक हो ना। आयुषी, हाँ बच्चा, मैं ठीक हूँ, आप घर आओ, आपसे बात करनी है हमें। वेदू, हाँ हम अंकित भाई और घर पर बता कर आते हैं। आयुषी, आयुषी दी हम टिया को अपने साथ ले आएं। आयुषी, हाँ बच्चा, इसमें पूछने वाली कौन सी बात है। वेदू टिया को बुलाती है और अंकित और सिंह जी वहीं थे। वेदू, भाई साहब हमें सुमन आंटी ने आज खाने पर बुलाया है। सिंह जी, अच्छा, और हमें नहीं बुलाया। वेदू, वो आप सुमन आंटी से पूछना। वेदू और टिया आयुषी के घर के लिए निकल जाते हैं। टिया और वेदू आयुषी के घर की बेल बजाते हैं और गेट हमारा यश खोलता है। यश, अरे छिपकली तू फिर आ गई। टिया यश को अंदर धक्का दे देती है और कहती है, हमें सुमन आंटी ने बुलाया है। कामचोर। यश, अच्छा फिर। यश वेदू को, अरे आप भी आई हो। वेदू, जी। यश पूछता है, अच्छा अश्विन भाई नहीं आए। वेदू, वो थोड़ा अपना काम कर रहे हैं शायद इसलिए। अच्छा ठीक है। यश, आइए ना, अंदर आइए। टिया, ओ भाई घर में ही है, अब और कहाँ आई है। यश, तू ज़्यादा नहीं बोलने लगी छिपकली। टिया यश के पेट में गुस्सा मार देती है। वहीं यश, लग गई ना। ओ छिपकली, अगर मैंने मारा ना फिर देखना तू। टिया, हाँ हाँ, क्या देखना। अश्विन भाई को देखा ना तूने, मैं उनको बोल दूंगी, उन्हें तो तूने बहुत अच्छे से देखा है। यश, हाँ तो जा बोल दे, वो वैसे भी मेरी टीम में। टिया, ओ हेलो, ये कब हुआ। हाँ, आयुषी आती है इनकी आवाज़ सुनकर। आयुषी, अरे तुम फिर शुरू हो गए। यश, तुम्हें पढ़ाई करनी है ना, जाओ तुम यहाँ से, और एग्ज़ाम आ रहे हैं तुम्हारे। यश, यार दी आप भी। सुमन जी, वेदू, बच्चा आप आ गई। वेदू, जी आंटी, आपने बुलाया था ना, तो आना तो था ही। वेदू, अच्छा आंटी अंकल जी कहाँ हैं। सुमन जी, बेटा अभी उनकी नाइट शिफ्ट चल रही है इसलिए तुमने अभी तक उन्हें देखा नहीं। आयुषी, मम्मा खाना दो ना, भूख लग रही है अब। सुमन जी, हाँ बेटा 5 मिनट रुको, बस लेकर आई। ऐसे ही सब मिलकर साथ में खाना खाते हैं। करीब 9 बज गए थे रात के।
वेदू अच्छा तो हम चलते हैं आंटी जी। आयुषी अरे नहीं बच्चा, अभी मुझे कुछ काम है तुमसे। वेदू अपने मन में, इन्हें कितनी जल्दी है ना हमारे भाई साहब के बारे में जानने की। वेदू हाँ आयुषी दी बोलिए। आयुषी यहाँ नहीं, ऊपर टेरिस पर चलो। आयुषी मम्मा हम टेरिस पर जा रहे हैं, अगर कुछ काम हो तो आप कॉल कर देना। सुमन जी ठीक है बेटा जाओ तुम। वहीं हमारी आयुषी जी टिया और वेदू को टेरिस पर ले आती हैं। वेदू क्या बात है दी, आपने तो पूरा सेटअप कर रखा है। आयुषी हमें ज़्यादातर खुले आसमान में बैठकर पढ़ना पसंद है। वहाँ देखो हमारी स्टडी टेबल भी है। वेदू और ये एफएम ये किसका है। आयुषी वो भी हमारा ही है। वेदू मतलब आयुषी दी हमारे भाई साहब के जैसी ही विचार आचार वाली लग रही हैं हमें। आयुषी क्या हुआ बच्चा। वेदू कुछ नहीं, वैसे यहाँ बहुत शांति है दी। आयुषी वो तो है। आयुषी टिया आज तुम्हें क्या हुआ है, तुम इतना शांत क्यों हो। टिया दी हमारे एग्ज़ाम आ रहे हैं और मुझे टेंशन हो रही है कि कैसे रहेंगे एग्ज़ाम और मैंने कुछ पढ़ा नहीं है। आयुषी अरे मैं हूँ तो, तुम्हें टेंशन लेने की क्या ज़रूरत है। तुम एक काम करना, जो डाउट या कुछ हो तो तुम यहाँ आ जाना, मैं तुम्हें और यश दोनों को समझा दूँगी और तुम्हारे साथ साथ वो भी कुछ पढ़ लेगा। टिया हाँ दी आपने तो सब टेंशन ही ख़त्म कर दी। आयुषी अच्छा बच्चा हमें कुछ बताने वाली थी ना आप। वेदू हम सब बताएंगे आपको, पर आप हमारे भाई साहब पर हंसोगी नहीं, ये प्रॉमिस करो। आयुषी हाँ नहीं हंसूंगी, अब बताओ। वेदू टिया किस के बारे में बता रही हो वेदू तुम। वेदू हम भाई साहब की एक्स के बारे में बता रहे हैं आयुषी दी को। अच्छा फिर तो हमें भी जानना है। हम आयुषी हाँ बच्चा बताओ ना। वेदू तो हमने बताया ये आपको कि हमारे भाई साहब बहुत कम उम्र से हमारा फैमिली बिजनेस और हमें संभाल रहे हैं। तब हम ज़्यादा अपने भाई साहब के साथ रहे नहीं हैं। भाई साहब ने हमें जोधपुर के बोर्डिंग स्कूल में अपनी पढ़ाई करवाई थी। 12th पास आउट करते ही उन्होंने हमें लंदन भेज दिया, पर जब दादी जी हमें छोड़कर गई थी उससे पहले हमें भाई साहब ने बताया था कि वो हमारी भाभी माँ लाने वाले हैं, पर हमने बहुत कोशिश की, हम उनके बारे में जानकारी नहीं निकाल पाए। अंकित भाई ने तो बस इतना बताया कि वो एक लड़की से प्यार करते थे। आयुषी बच्चा तुम थोड़ा डिटेल में बताओगी। वेदू जब हमारे भाई साहब सेकेंड ईयर में थे वो ज़्यादा कॉलेज जा तो पाते नहीं थे, पर एग्ज़ाम देने ज़रूर जाते थे, तब उन्हें वो लड़की फॉलो करती थी। अंकित भाई बता रहे थे कि भाई साहब की पिक लेके वो लेटर लिखती थी और भाई साहब को उनके हर दिन की फ़ोटो लेकर वो पोस्ट करती थी। टिया हे भगवान, कबूतर जा जा वाला सीन ये तो। टिया वे तो तुम्हारे भाई तो मैंने प्यार किया के सलमान निकले, जिन्हें उनकी सुमन जी खत लिखकर भेजती थी। आयुषी टिया तुम चुप करो। आयुषी फिर आगे बच्चा तुम्हारे भाई साहब ने क्या किया। वेदू क्या ही किया, हमारे भाई साहब भी शुरू हो गए। टिया अच्छा वेदू फिर तुम्हारे घर कौन आता था, पोस्टमैन कि तुम्हारे भाई साहब ने अपना पर्सनल कबूतर पाल लिया था। वेदू हमने भी यही पूछा था अंकित भाई से, हमारे घर हर दिन पोस्टमैन आता था। टिया हे भगवान वेदू तुम्हारे भाई साहब तो सन 57 वाले आशिक निकले यार। वेदू आयुषी अच्छा तो वेदू तुम्हारे भाई साहब ने देखा भी था या नहीं। वेदू नहीं, उन्हें तो बिना देखे ही प्यार हो गया था उससे। आयुषी क्या। वेदू आयुषी बच्चा इससे आगे हम नेक्स्ट पार्ट में जानेंगे। आज का पार्ट काफ़ी छोटा है पर आज हमारे गले में दर्द है बहुत, और अब ये नहीं कहना कि गला दबा दें आपका, नहीं दबा देंगे तो गला दबा देंगे तो सिंह जी की स्टोरी अधूरी रह जाएगी।